अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी अनदर सीजन ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। पहले सीजन ने तो खूब धूम मचाई और पहली दफा नेशनल टेलीविजन पर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू हमारे एक्सपर्ट्स ने जिस तरह किया तो वो खबरों का हिस्सा बन गया। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा सीजन और इसमें भी बहुत कमाल के शख्सियात हमारे साथ होंगी और कौन से जजेस हमें ज्वाइन करने वाले हैं इस सीजन में उनका तारुफ करवाता चलूं। तो जिस शख्सियत को मैं सबसे पहले दावत दूंगा वो हमारे फर्स्ट सीजन में भी हमारे साथ थी और सबसे लीथल जज कहलाएं। नंबर देने में काफ़ी कंजूसी करती थी लेकिन जो बात करती थी वो सच्ची और खरी होती थी और एक दफ़ा तो उन्होंने एक एक्ट्रेस को अंडा भी दे दिया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रुबीना अशरफ की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। लड़ना है? हाँ, लड़ना है? अभी हम लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे प्लीज। क्योंकि तुमने फिर एक हल्की सी तीली लगाई है, which is not fair. But anyways, चले। good to be here again. और अब जिस दूसरी शख्सियत को मैं दावत देने वाला हूँ वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री। और क्या एक्टिंग करती हैं, फिल्म की तो वो भी कमाल की और जब ड्रामे किए तो जिसे कहते हैं ना कि यादगार ड्रामों की एक लाइन लगा दी। और अभी भी अगर एक्टिंग की बात होती है तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस क्राफ्ट को। मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली मारिया वास्ती। हेलो, वेलकम टू द शो। यस। और जी अब तीसरा जज जो हम रिवील करने वाले हैं उनके बारे में ये कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने उनके साथ काम यहाँ तक पहुँचने में उनका एक हाथ है और उनकी जिसे कहते हैं ना कि वो हमारे उस्तादों में से हैं और उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत आज जहाँ पर करियर में यहाँ तक पहुँचे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी बात ये कि जब वो सेट पे होती हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस लाइट को यूं करें, थोड़ा सा ये कैमरा जो इसका पर्चा थोड़ा सा यूं घुमाएं, नहीं ये हाँ ये कि मतलब कि वो अगर सेट पे मौजूद है तो उनको एक एक चीज़ का पता है। ड्रामा किया तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही कमाल के ड्रामे दिए और जब उन्होंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया तो द क्वीन ऑफ मॉर्निंग शो कहलाई पाकिस्तान में। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली नादिया खान। प्लीज प्लीज, सच ऑनर। नादिया स्कूल में आई है आज पहली किताबें लेके आई है। तो जी जजेस हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं सेकंड सीजन के। नादिया को आप देखें किस कदर तैयारी से आई हैं, एक पीले रंग की किताब भी लेके आई हैं बच्चों की कॉपियां चुरा के, और इस कदर टेंशन में है, इस कदर टेंशन में जैसे है, मैं पहले थी, पहले और अभी टेंशन में है और अभी टेंशन देंगे उनको जो देख शोज देख के आई हैं कि आज इनको हम अवार्ड देंगे बिकॉज़ शी इज वॉच्ड अबाउट 40 डिफरेंट एपिसोड। 40 तो एक सीरियल था, 44 है कलंदर, 44 एपिसोड पे सिर्फ एक सीरियल के और उसके मैं तकरीबन में 100 एपिसोड थे। करम तुम यहाँ वॉर्न कर सकते, यू नो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मैं इतना बोलती नहीं, स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह शोज पे। मैं आप कहती हूँ कुछ नहीं कहना क्योंकि लोग पीछे पड़ गए, ये क्यों कहा, उसके बारे में ये क्यों कहा। तो क्या हमें यहाँ जो हम समझते हो कि मैंने भी ज्वाइन किया है, जो समझे सही समझे बोल दें, कह दें, या साथ में एडिट टक 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 टक। सो रिफ्रेशिंग दैट आई कैन बी ऑनेस्ट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यस, यू कैन बी ऑनेस्ट ऑन दिस सेट। खुल के बोल सकती और वो उनको पसीना आ रहा है जो वक्त देखने वाले हैं। एक्चुअली मकसद जो है ना, जब हमने शुरू किया था ये शो तो मकसद सिर्फ ये था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवरसीज ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, जो कि अब बहुत ज़्यादा ड्रामा है ना, हर चैनल पे 7 बजे 8 बजे 38 ड्रामे चल रहे होते हैं। 38 प्लेज इन वन डे, नहीं इन वन वीक, इन वन डे इट्स अबाउट 15 प्लेज। Yes. छोटे बड़े पुराने नए सब मिला और उन 14 प्लेज में एक ही जैसी कास्ट होती और उन 14 में से कौन सा देखना है। अगर कोई हम ऑथेंटिक व्यूज दे दें, दुनिया में ऐसे ही होता है कि टेलीविजन नॉट सो मच बट फिल्म्स में लोग बताते हैं कि ये फिल्म आ गई है, इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है। सीजन्स का जमाना है ना, जैसे नेटफ्लिक्स और ऑनलाइन फिल्म का, तो उसके ऊपर भी उसी तरीके से आप कमेंट देख सकते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, हम आपको अच्छा बुरा बता देंगे और हम रेटिंग भी दे देंगे कि ये बेस्ट है, इसको तो जरूर देखें। सो मकसद ये था
किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं था। हम स्टेक होल्डर्स इस इंडस्ट्री के भी तो है ना, लाइक हमने यहाँ तक पहुँचाया है फ्रॉम वन ड्रामा दैट यूज्ड टू हैपन ऑन पीटीवी। ट्रू, नहीं बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को उसको उसके एनालिसिस करना नहीं हो रहा। देयर इज टू मच ऑफ पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ हैपनिंग एवरीवेयर। ऑनलाइन है, लेकिन जो लोग वहाँ कमेंट्स दे रहे हैं ना, वो उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो किसी के एक्टर के बारे में कहते हैं ना तो बुरा लगता है, क्योंकि आप किस तरह कह सकते हैं, आप एक्टर हैं, आपको पता है ड्रामे के बारे में। रुबीना जी कह सकती हैं, मारिया कह सकती हैं, शायद मैं थोड़ा बहुत कह सकती हूँ, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस इज आवर लाइफ, हमने यही किया सारी ज़िंदगी। तो ऐसे शो की बहुत बहुत ज़रूरत थी, और माशाल्लाह यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, द चैनल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आपके जजेस आर अमेजिंग। Oh, you all are amazing. और अब हम And I'm so happy to be part of this show. Thank you. Thank you. एक क्लैप आप सबके लिए। Thank you. तो जी अब शुरू करते हैं। जिस ड्रामे से हम आगाज़ करेंगे वो बहुत ड्रामा ज़बरदस्त रहा। हमने पिछले सीज़न में उसकी एक एपिसोड को हमने रिव्यू किया था, और हाईएस्ट रेटिंग वो ड्रामा लेके गया था। तो उसी ड्रामे बात करेंगे, और सोशल मीडिया पे भी उसके बारे में काफ़ी हंगामा आ रही हुई, क्योंकि काफ़ी कुछ बोल्ड सब्जेक्ट भी थे, लेकिन बात बहुत खरी और सच्ची वो बात कर रहे थे, जो कि दिल को लग रही थी। राइटिंग भी ज़बरदस्त थी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सरे राह। प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के, प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी, राइटर हैं अदील रज़ाक, और सबा कमर, मुनीब भट्ट, और सबा फैसल, मिकाल हसन, सुनीता मार्शल, हरीम फारूक, और सबूर और जैन। बहुत बड़ी कास्ट थी, लेकिन बड़ा मज़े का ड्रामा था। तो रुबीना, आपसे स्टार्ट करेंगे। सरे राह अब खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल 8 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, 6 एपिसोड्स खत्म। I think Sare Raah was a game changer in the sense that 6 किस्तों को दोबारा से ऐसा रिवाइव होते देखना एक बड़ी ही खुशाइन बात थी, बिकॉज ये वो ज़माना आ चुका है जिस वक्त सीरीज़ के नाम पे लोग हाथ उठा लेते हैं कि नो सॉरी 30 किस्तों से कम कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट करना मुश्किल काम है। लॉन्ग प्ले का ड्रामा, हम लोकेशंस के हमने पेमेंट्स बहुत एज अ प्रोड्यूसर मुश्किल काम है। हर दफ़ा लोकेशन बदलेगी ना, क्योंकि कहानी बदलेगी, एक्टर बदलेंगे, लिखना बदलेगा। सो आई से ब्रावो, वाह कमाल किया इन सब ने मिलके, और इन्होंने अपने ही आप को शायद रॉन्ग प्रूव किया, बिकॉज आई एम श्योर इन सब के दिल में शुरू में डर होगा कि हम 6 किस्तों की एक चीज़ चला रहे हैं। मारिया, आप क्या कहेंगे? जब मैंने उसका पहले एपिसोड देखा था तो आई मीन मैंने यहीं पर कहा था कि इट्स वेरी गुड, एंड स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे बहुत सारे चैनल्स पर जैसे वो हदीका वाला प्ले है और ये ऐसे टॉपिक्स पे बात हो रही है जो टैबू थे। वो अल्फाज जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ऑन टेलीविजन, वो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स और उन टॉपिक्स पे काम हो रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो हम जानते हैं कि ये हो रहा है। यू नो, बेटियां काम के लिए जा रही हैं, बड़े स्टेप्स ले रही हैं, और जब वो इंडिपेंडेंट हो रही है तो वो अपने डिसीजंस ले रही हैं। खौफ आपको काम पे नहीं है, उनके इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन लेने पर है। यू नो, आपको पैसा जब आप अर्न करते हैं तो आप अपना राइट लेते हैं टू मेक डिसीजन। सो द टैबू वाज एक्चुअली दैट, एंड अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक व्हेन इट कम्स टू हमारी सोसाइटी में। बट आज की नीड है ये, और आप उसको छुपा के नहीं रख सकते। पहले जब शुरू हुआ तो मैं आपको भी कह रही थी कि मुझे लगा कि यही एक कहानी सीरियल की तरह चलेगी, जो भी कहानी चलेगी। एंड देन देयर वाज के आई सेड या आई मीन एक टैक्सी है तो उसके अंदर फिर वो जो आपके हैं ऑब्वियसली जो मुसाफिर है वो तो बैठेगा उसके अंदर, तो उसकी भी कहानी है। सो आई मीन आपने वो दिखाया है, और 6 मुख्तलिफ कहानियाँ और आज की कहानी, और आप रिलेट करते हैं इन सारे लोगों को आप जानते हैं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से रेलेवेंट। यस, सरे राह जी, चैनल का मैं सोच रही थी कि अगर ये किसी प्राइवेट प्रोडक्शन ने बनाया होता और इसी चैनल के पास लेके गए होते, उन्होंने कभी इसको अप्रूव नहीं करना था, बिकॉज द प्राइवेट प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ द चैनल, उन्हीं के सारे लोग हैं, तो अप्रूव भी हो गया, चल भी गया। जो हम पागल सालों से कह रहे हैं कि भाई सास बहू से हट के ड्रामे बनाओ, शादी से हट के बनाओ, कौन देखेगा? यही दिखता है। आज खुद देख लें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और इट क्लिक्ड। लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोगों को अच्छे ड्रामास देखने हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स और बोल्ड वो अब हजम कर लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मिनी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मुकरम रिसर्च हुई है बाकायदा कि
कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स होने चाहिए, ये यूएस में हुई है रिसर्च, कितने एपिसोड्स हों कि स्टोरी फैले ना, प्रोडक्शन कंट्रोल में रहे, लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, एंड दे केम अप विद दिस नंबर 7 and 8, 7 बेसिकली। आप देखिए उस वक्त से फिर नेटफ्लिक्स ने लिमिटेड सीरीज आने लग गई हैं। लिमिटेड सीरीज वो उन्होंने स्विच किया, बट ये कि उसके ऊपर इतना बजट और उसको इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया जाए कि स्टोरी फैले नहीं, जो हमारे ड्रामास में या दूसरे ममालिक में होता है। सो या इट्स वर्किंग एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ ड्रामाज। अब इतने फैली हुई कहानियां नहीं होंगी। अब चलते हैं जी रेटिंग की तरफ, और सबसे पहले बात होगी राइटर की, अदील रज़ाक। रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई वुड से ब्रावो, जितने भी लोग इस राइटिंग का पार्ट हैं, आई एम श्योर एक बंदे का दिमाग तो कम होता है ना, पूरी टीम मिलती है, ARY की अपनी एक टीम है, देन देयर probably other people who've been a part of this, so bravo. I think I will give the writing 8. 8, excellent. मारिया, राइटिंग में हाँ, इतनी सारी आपने बातें कर दी। कितने नंबर? The writer, yes, 8, definitely. 8, excellent job. नादिया, आपकी फेवरेट कहानी? मैं बताऊं, ये हर स्कूल कॉलेज में ये ड्रामा दिखाना चाहिए। ये वो ड्रामा है जो कि सोसाइटी में चेंज लाएगा। हमसे पूछते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी के पास सही जवाब नहीं। अगर आपसे कोई पूछे, आप कहें ये ड्रामा देखो, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। एक ये कि औरत कैसे एम्पावर हो, प्लस मर्द कैसे अपनी औरत को एम्पावर करे। एक जो मुझे बहुत अच्छी स्टोरी सोशल मीडिया की इसलिए लगी कि उसमें ये दिखाया है कि अगर आपके साथ आपका बंदा खड़ा हो ना, भाड़ में गई दुनिया। फिर आप कितने नंबर देंगी? मैं सिर्फ इस थोड़ी सी मुझे वीक पॉइंट उस पे लगा, वरना मैं 10 देती, बट स्टिल मैं 9 दूंगी। 9? बहुत प्यारी लाइन, यानी रुलाया आपको इस स्टोरी? यस, इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने तेरे से बाहर ड्रामा देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। वेरी नाइस। डायरेक्टर अहमद भट्टी, जल्दी जल्दी अब रेटिंग करेंगे। आई थिंक वेरी वेल डायरेक्टेड जनरली, एंड मुझे कोई किसी जगह पे भी मायूस नहीं किया डायरेक्टर ने। उसने सारे इमोशंस सही जगहों पे सही तरीके से कैप्चर किए हैं। सो आई विल गिव हिम एन 8 अगेन। 8। मारिया? I will give him a 9. 9। ये डायरेक्टर का ये कमाल है कि इन एक्टर्स से जो उसने काम निकलवाया है, ऐसा कभी किसी और डायरेक्टर ने नहीं किया। द वे मुनीब हैज़ परफॉर्म, सुनीता हैज़ परफॉर्म, मुझे नहीं लगता कभी किसी और ड्रामे में उन्होंने इतना प्यारा परफॉर्म किया होगा। सो ये हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर फॉर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन दीज एक्टर्स। अब जी चलते हैं नंबर दे दिए, 9 दे दिए। 9, ये भी नंबर नहीं दिए। 9 अगेन 9 अगेन, ठीक है। जबरदस्त। और अब जी चलते हैं फीमेल एक्टर सबा कमर की तरफ। She worked well on her own characterization. So मेरे हिसाब से सबा is a 9 in this. Absolutely. She is the star of this show. I was very impressed because of the content. जो पहला एपिसोड आया था ना, तो I said, oh, now this is good, and so yeah, for me she's an 8. Yes, very good. नादिया, सबा कमर? I believe Sabha is a school. She's a acting school in herself. वाह। और 10 से कम तो मैं सोच भी नहीं सकती for Sabha. वाह। सेकंड टाइम सबा, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में फैसल ने उनको 10 नंबर दिए थे, और अब नादिया खान ने उनको 10 नंबर दिए हैं। तो वेल डन सबा कमर। और जी अब एक्टर की तरफ चलते हैं। और एक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर से 5 एपिसोड्स थी, तो हर एक में एक एक्टर था, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो मुनीब भट्ट थे। आप क्या कहेंगे उनकी एक्टिंग के बारे में, मुनीब की? मुझे मुनीब की एफर्ट, मुनीब की विलिंगनेस टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर was very impressive for me, and then the kind of, you know, उसने जो कोशिश वो कर सकता था वो की है. For that I would really, I'm really proud of him. But I'll give him a 7. 7, like a good job. You're right, क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम अभी डरते हैं टच कर। अब आप कोई जैसे बहुत सारे जो मेल एक्टर्स हैं, जब वो फीमेल का कैरेक्टर करते हैं तो इजीली कर रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि कैसे कर रहा है, या आदमी औरत अगर आदमी का करे। ये एक ऐसा जोन है जिसमें हम डरते हैं जाने से, हमें पता नहीं है, बिकॉज इट्स वी डोंट नो। सो वो नहीं है हमारी उस पे ऑब्जर्वेशन नहीं है या स्टडी नहीं हमने की भी। 7 फॉर हिम। 7, ओके। आई थिंक मुनीब के लिए बड़ा बोल्ड मूव है ऐसा कैरेक्टर एक्सेप्ट करना। नॉर्मली बड़ा सेफ खेलते हैं सब लोग। तो मुनीब को कितने नंबर देंगे? मुनीब वाज फिनोमिनल। आई मीन डेफिनेटली 9, yeah.
तो जी ये हमारा पहले ड्रामे का रिव्यू था सरे राह, और अब इसके बाद जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही कमाल का है। उस पे मुझे रुबीना के कुछ कमेंट्स याद आ गए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, कि जब दुआ मांगती थी दोबारा भी तो दुआ मांग लेती। जी मैं बात कर रहा हूँ कलंदर की। कलंदर में बात होगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, विद आवर ब्रिलियंट जजेस रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान। देखें अभी ये सारे पेपर्स पढ़े जा रहे थे और अब एक बम्बारमेंट होने वाली है। एग्जाम से पहले नोट्स क्या था रिवाइज कर लें। और नादिया ने 44 एपिसोड्स देखी हैं। सिर्फ एक क्लैप नादिया के लिए इस पे, क्योंकि ड्रामे के बाकी वो 50 और भी हैं। 50 और भी। लेकिन 100 एपिसोड देखी दैट वाज द लॉन्गेस्ट ड्रामा। यस दिस इज। अच्छा जी, ये प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं साइबा वसीम, राइटर समरा बुखारी, और इसमें जो एक्टर्स हैं मुनीब भट्ट, अली अब्बास, काशिफ महमूद, अली ताहिर, जबकि किंजा रजाक, फजर खान, कोमल मीर, हबा अजीज और अस्मा अब्बास। तो शुरू करेंगे मारिया अब आपसे। जी क्या कैसा लगा कलंदर? कलंदर वो दुआ लगता है आपको कबूल नहीं हुई, दुआ की ही नहीं जा रही। अगर दुआ आपकी कबूल होती है तो बंदे को कर लेनी चाहिए ना। हाँ। या मेरे लिए कर और इतने जुल्म पर ऑडियंस के लिए कर दे, किसी का भला हो जाए। हाँ। तो बिकॉज टाइटल का नाम कलंदर है तो वो पता नहीं कहाँ है, कलंदरी कहाँ है। वो कहीं किसी कोने में, तो कोई तो दुआ मांगे, कोई तो किसी के लिए दुआ मांगे। क्यों हर वक्त लोग कमरे में चाय लेके पहुंच जाती है? सुपर पावर यूज ही नहीं करती। हाँ, भूल गई है, जाया कर रही है सुपर पावर। हाँ, बिकॉज एवरीबडी इज बुलिंग दैट कैरेक्टर। और वो अब एक वो एक और बहू भी आ गई है ना, अनदर। वो मैंने कहा नाम कलंदर है तो मेरा मतलब है दुआ कबूल होती है, तो ये तो बड़ी कम ही होता है कि दुआ कबूल हो। तो कहीं तो पता भैया अपने लिए दुआ कर लो तो शायद ड्रामा ही चेंज हो जाए, कुछ है ना, हालात चेंज हो जाए। मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो जो उसकी बीवी आई है अली अब्बास की, वो जो किंजा रजाक शफक जो हैं, तो वो इज इंटरेस्टिंग एंट्री। और वो भी जेलस हो रही है, और टिल्ट जो ड्रामा है वो उस तरफ की कर रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है क्रिएट हो रही है देवर और भाभी के दरमियान में, और उस पर जुल्म हुए जा रहे हैं और उसको नहीं पता है या उसको पता है। तो मेरे ख्याल में वो नम हो चुकी है बिल्कुल, क्योंकि हर एक उसको कुछ ना कुछ आके कह के चला जाता है। बहुत प्यार मोहब्बत देखा मैंने बाप और वो मॉडर्न वाली बीवी बेटी जो है ना, वो मुझे बहुत समझ नहीं आया कि वो जरूरी तो नहीं था मेरे ख्याल में इतना प्यार मोहब्बत दिखा रहा था। द वे दे वर सिटिंग अली और वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, उसका रीजन समझ नहीं आया। रिच पीपल ऐसे रिच पीपल, सॉरी आई एम नॉट, ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिच। रिलेशनशिप स्टेटस कंफ्यूजन होगी। नहीं, मुझे वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सो फॉर मी इट वाज ओके। नादिया मुझे तो इतनी चाय पी है ना मैंने ड्रामे में, हर सेकंड के बाद ना चाय बना देती है। तो चाय फ्रूट बहुत खाते हैं, फ्रूट भी बहुत खाते हैं वैसे। और एक वो टेबल पे देखिएगा एक फूल नहीं, उसका फ्रूट्स का एक डेकोरेशन पीस है। भाई वो बड़ा इरिटेटिंग है, वो हटा दें प्लीज़, उसको कहीं साइड पे रख दें। अच्छा, लेकिन मैं हैविंग सेड दैट मैं बोलूँ, एक ड्रामा होता है सरेराज जिसका एक सोशल मैसेज है, सब ठीक है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट होती है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, जो होती है मसाला। और मैं बताऊं, आई एम गिल्टी, आई लव दिस ड्रामा। मुझे जो मजा आ रहा है, जो मुझे मजा आ रहा है किसी नेटफ्लिक्स फिल्म में, वो मसाला नहीं जो इसमें। ईमान से मैं ग्लूड, मैंने 45 एपिसोड्स, अच्छा मैंने किस तरह देखे, अब आप लोग हंसेंगे, मैंने पहले लगाया ये 44 था, 40, उसके बाद मैं पीछे गई हूँ एक एपिसोड देखा। हाँ, जैसे उल्टा जब मैं 20 पे आ गई ना, आई वाज लाइक चक्कर आ रहे ना मुझे, मैंने फिर 1 से लगाया है। उसको खाना भी बनाने भेज देते, फिर कपड़े इस्त्री करने, मतलब मैं जी भी चल रही हूँ ना उसमें सिस्टम से। फिर मैंने लेकिन देखे मैंने सारे, बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली। मैंने इतना एंजॉय किया है उसके अंदर लड़कियों की जो है ना उसमें, तुम ये वाला मुझे इतना क्यूट लगा। ये लड़कियों के मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनका ड्रामा, मैं ड्रामा से ज़्यादा देखती। मुझे बहुत ही मजे की उनकी एक्टिंग लड़कियों की लगी। अस्मा जी की उफ, क्या यू आर सो गुड, इतनी फनी। फिर काशिफ इतना फनी लगा।
और काशी माशाल्लाह मैंने कहा उसका और उसके बेटों से 4-5 साल का ही फर्क होता है। बड़ा मुश्किल है उसको मानना कि ये भाभी है, इतने फिट है, इतना हमारा स्मार्ट है हमारा कोलीग। रुबीना, लेकिन अच्छा मैं लास्ट एक बात कह दूं कि ये वाहिद ड्रामा है, मतलब सर ऑल्सो एक कैरेक्टर एक्सीलेंट कास्टिंग हुई है, तो हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने इतने से भी अच्छे कैरेक्टर भी आए कैरेक्टर के अंदर। एक कैरेक्टर आया, एक बड़ा गंदा सा लॉयर आया ना, वो वाला वाकई शक्ति कपूर वाला ना, वो आया यार, वो भी बड़ा अच्छा बोल रहा है, इधर तो आओ ना तुम, बहुत जबरदस्त, यू वर सो गुड, मतलब आपने शक्ति कपूर को भी पीछे छोड़ दिया आप ऑनेस्टली, इतने अब लॉयर्स दिन हवस हो गए तुमसे, एक होता ना हॉल लायक होता, हवसनाक किस्म के आपके एक्सप्रेशन थे, शाबाश, वेरी गुड। हर एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त, हर एक ग्रीडी है। हवसनाक, आज नहीं वोकैबुलरी, हवसनाक। रुबीना, आपको कलंदर। सो आई वुड से, हाँ ये बात है कि आप जब देखते हो ना तो आप देख लेते हो। और मैं एक चीज मैंने नोट किया कि हमने शुरू में बहुत क्रिटिसाइज किया था कलंदर को, उसके बाद हमने मेकअप को किया, मेकअप उतर गया, मेकअप बेहतर हुआ है, मेकअप बेहतर हुआ है, आंसुओं से उतर गया। नहीं, हिबा अजीज का जो नया डाई हुआ है वो शी लुक्स लाइक अ रिच गर्ल नाउ, शी इज नॉट सिटिंग लाइक अ रिच गर्ल, शी इज नॉट सिटिंग। डैडी अच्छा वो पढ़ नहीं रहा, आपने नोट किया ना, मुनीब कभी पढ़ रहा है, उनको इतनी सबको उसकी फिक्र लगी है, वो पढ़ता ही नहीं लड़का, किसी सीन में नहीं दिखाया पढ़ रहा है। तो आप ये सोचे रुबीना, शुरू में भी उसको पढ़ते हुए नहीं दिखाया, हमारे हर वक्त लफंट्रियां। नहीं, मैं तो डिग्री होती है, डिग्री होती है, जब वो जाली हो या वो मिल गई, जब वो आपको यूनिवर्सिटी दिखा देते हैं ना, बस उसके समझ बाद आप जाए कि समझ पढ़ लेंगे लिया। ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आई थिंक द राइटर इज ऑब्सेस्ड विद ग्रीडी पीपल। वो जो नहीं, नहीं, उसको शायद बुली करने का यही तरीका है, यानी और कोई तरीके भी। बस अब राइटिंग की बातों की राइटिंग पे चलते हैं, राइटिंग को रेट करें। राइटर है जी समरा बुखारी, कितने नंबर देंगे राइटिंग को आप? राइटिंग हर दफ़ा मुझे देखें जुमले बहुत मज़े के लिखती हैं समरा, और सिचुएशंस भी हर एपिसोड में कोई एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर वो हाई पॉइंट बना देती हैं जो हुक होता है, जो रोक लेता है आपको। सो दैट वे शी इज़ फाइन। तो समरा को कितने नंबर? क्योंकि इस वक्त प्रोड्यूसर मेरे कान में कह रहे हैं खुदा के लिए तुम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये चलेगा नहीं इतना ज़्यादा। आई थिंक आई विल गिव समरा 6। गुड जॉब मारिया। 6 भूल गए। नादिया राइटिंग का स्टोरी मजेदार है, बट जो वैसे स्क्रिप्ट है वो मुझे इतना पावरफुल नहीं लगता। वो जो बस ऐड की हुई ना, इम्प्रोवाइज हो रही हैं सिचुएशंस, उनकी ज़्यादा एंजॉय मैं स्क्रिप्ट को नहीं कर रही, एक्टिंग को कर रही हूँ। सो द तो स्क्रिप्ट के कितने नंबर देंगे? स्क्रिप्ट वुड बी 5 or 4। 5 ओके। डायरेक्टर? आई विल गिव हर अ 7। लाइक गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। आई विल आल्सो गिव हर 7। मैंने साइमा के साथ काम भी किया है, सो आई नो व्हाट उसकी सेंसिबिलिटी, बट आई नो शी इज वेरी केपेबल, सो फॉर 7 फॉर हर। 7 नादिया? अगर ये सही तरह डायरेक्ट ना होता ना तो बहुत ही घटिया ड्रामा होता। ये बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है इन्होंने। जबर कितने नंबर? फॉर हर 8। डायरेक्टर ठीक है। समरा बुखारी 8 नंबर, नहीं सॉरी साइमा वसीम 8 नंबर। अब जी फीमेल जो कैटेगरी में जो लड़कियां हैं, इसमें काफ़ी सारी बड़ी कास्ट है। किंजा रज़ाक जो कि शफक हैं, फजर खान जो कि जूही हैं, कोमल मीर जो कि दुर्योधन है, हिबा अजीज़ जो कि सुंबल हैं, और अस्मा अब्बास। तो इस दफ़ा जी हमने फजर खान जूही जो है उनको नॉमिनेट किया है। शी इवन इन लाइक एक उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इन 2 एपिसोड में जो सब कुछ हो रहा है उस घर में ना, वो यही करा रही सी द सिंबल ऑफ नंद, कि एक नंद ये नंद होती है। हाँ नंद होती है, नंद का गंद है, नंद का गंद कर सकती है। तो नंद के गंद पे आप क्या कहेंगी रुबीना? Juhi for me is has come up. I will give Juhi बड़े मजे के एक्सप्रेशन देती है, और हर जगह से देख रही होती है, फिर नेचुरल 7, and Natural nand है। natural nand. I'd say 7 and good luck to you girl. बहुत अच्छा काम किया। वेल डन जूही। हाँ जी, पिछले जब एपिसोड्स मैंने देखे तो मुझे थोड़ी सी वो शी वाज डूइंग हर जॉब, एंड यू नो शी इज अ न्यू आर्टिस्ट, एंड अब मुझे वो कंफर्टेबल लग रही है अपने रोल के अंदर। यू नो जैसे आप कुछ यू नो यू स्टार्ट योर वर्क तो आपको पता नहीं होता कि क्या, नाउ शी इज कंफर्टेबल इन अ रोल, तो आई फील दैट शी इज इम्प्रूव्ड, तो आई विल गिव हर अ 7 लाइक वेरी गुड जॉब। आई थिंक उसको फीडबैक मिली होगी कि वी लाइक यू नो, उसको पब्लिक से अच्छा एक रिस्पॉन्स आई थी, वो बड़ी कंफर्टेबल हो गई है कि यार मेरा काम पसंद किया जा रहा है।
तो इसलिए वो और खुल के परफॉर्म कर रही है। बट मुझे तो शुरू से ही अच्छी लगी है, to be honest। मुझे एक तो डिफरेंट फेस था बिल्कुल। मुझे मैंने सबसे मजे का लगा जब एंड होता है ना, जब मुड़ के देखती है पड़ी गई हैं। पड़ी गई है, जब वो पकड़ी जाती है, छापा जब पड़ता है, छापा पड़ गया उसके ऊपर। वो बहुत उसके फनी एक्सप्रेशन नहीं, बड़ी रिलेटेबल है, ऐसी होती है लड़कियां। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिस तरह वो हर काम पे जिस तरह कहती है ना, मैं नहीं करना, मैं जा रही हूँ, तुम कर दो। वो इतने बहाने, इतने मजे के उसके हैं कि इतनी कामचोर लड़की है वो ना, मतलब अव्वल दर्जे की इतनी कामचोर लड़की, हद है। मतलब जूही को 7 नाइस 7 नाइस। चलें जी, वेरी गुड जॉब। अब चलते हैं जी, इस ड्रामे में जो नॉमिनेट हैं वो अली अब्बास हैं। तो आप Ali for me has been good throughout. So Ali को मैं दूंगी 8 नंबर। 8 नंबर, एक्सीलेंट जॉब। अब Ali is a sensible, intelligent actor. 8 for him. 8 फॉर Yeah. मैं तो पहली तारीफ की थी अली की, तो अली सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, लाइक नादिया नहीं, कहें कि मैं वाकई। अगर मिली तो आपसे ऑटोग्राफ लूंगी। अच्छा, आई विल गिव अली 9। 9, वेल डन, वेल डन। और कलंदर से वापस ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जिस ड्रामे का तस्करा होना है उसमें ट्विस्ट और टर्न्स इतने आ रहे हैं कि क्या कहना। लेकिन क्या ड्रामा ज़बरदस्त जा रहा है वो ड्रामा, और बड़ी कमाल ही कास्ट और सबका बहुत फेवरेट। और हमने 2 हफ्ते से अभी इन ड्रामों के रिव्यू नहीं किया था, तो ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे मुझे प्यार हुआ था का रिव्यू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर अब खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, और मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान। और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसका नाम है मुझे प्यार हुआ था। और शुरू कर अच्छा, शुरू करेंगे नादिया आपसे। कैसा लगा आपको मुझे प्यार हुआ था? मुझे क्या हुआ था पता नहीं। ये ड्रामा इतने अच्छे ड्रामास देख लिए ना, उसके बाद मुझे ये ड्रामा मुझे इतना पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जिस तरह जो आपकी एफिलिएशन कैरेक्टर के साथ होनी चाहिए, जैसे फील करनी चाहिए, मुझे वैसा नहीं लगा। एक तो ये कि ये थीम इतनी दफ़ा हो चुकी है, ये स्टोरी इतनी दफ़ा ड्रामाज में आ चुकी है कि ये जो लव ट्रायंगल है ना, बहुत हो गया। और एक वो लड़का जो कुर्बानियाँ दिए जा रहा है और एक जो दूसरा है, इसलिए मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। मुझे ग्रिप नहीं इस ड्रामे ने किया, मुझे स्लो लगा, मुझे ड्रैग लगा बहुत जगह। तो बचाया इसको इसके साउंड ट्रैक ने, जो सीन्स को उठा रहा है ना, डेड सीन्स को, वो इसका गाना है। बट अदरवाइज इसकी पेस बहुत स्लो है एंड इट्स नॉट ग्रिपिंग एट ऑल, नॉट फॉर मी। रुबीना, आप अग्री हैं इस बात से या? हम सारे यही कह रहे थे शुरू में, फिर हमने केम अ टाइम जब जरा सा बेहतर हुआ था। नहीं, मुझे तो बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स लग रहे हैं, हर दफा कुछ ना कुछ हो जाता है हर एपिसोड में। फिर हमने फौरन, देखो इतना भी नहीं करेंगे, फिर मैं वो ये कहूंगी फिर तुम नाराज हो जाते हो। मतलब आप ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं देंगे तो करेंगे क्या? तो हमने इसको उन जगहों की वजह से जो बेहतर जगह आई थी शुरू में कहीं, और कहा कि ठीक है, ओके, वर्किंग फॉर अस नाउ, बट वो भी फ्यू एंड फार बिटवीन थी और फिर वो ख़त्म हो गई। शी इज़ राइट, आई टोटली एग्री विद हर, बिकॉज फ्लॉज जो हैं वो उठ के आते हैं। डायरेक्टर बहुत बड़ा है जिसने बहुत बड़े बड़े प्लेस दिए हैं हमें, और हम उससे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड मुझे एक्चुअली वो जो मेन पॉइंट है ना, वो भी हजम नहीं हो रहा कि एक शादी थी जिसमें एक लड़का नहीं पहुंचा, है ना? बिल्कुल, वो नहीं पहुंचा बिकॉज वो जस्टिफाइड था, उसका वो गिर गया था। लेकिन पता नहीं करते हैं अब, कोई नंबर ही नहीं था ना। मैं यही आ रही, शादी हो गया ना, गलत आज के जमाने में सब नाराज हो गए। चलो सब नाराज हो गए, सब नाराज हो गए। बाप ने वो जब आया और उसने कहा आपने कैसे उसका निकाह कर दिया, और मुझसे पूछते तो उस लड़की ने भी, अब वो ज़ॉम्बी बन गई है, वो अभी तक ज़ॉम्बी है एक्चुअली, और बाकी सारे भी अगले प्लान पे चले गए हैं। और पिछली बात को किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा, ना उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो ये कुछ थोड़ा सा इलॉजिकल है। क्या एक चीज एक दफा बात क्लियर होनी चाहिए थी, सारी जावियारो करनी चाहिए थी, एक सीन होना चाहिए था, बताता कि भाई मैं इधर फंस गया था, ये हो गया था। किसी तरीके से अमीर आजकल बर्गर लेने गए थे, उसके बाद आप सैंडविच ले आइए, इस तरह की, लाइक आप शादी कर रहे हैं और एकदम उसने नहीं आया, फोन बंद कर, ठीक है, ओके, ले आओ जी, नेक्स्ट। नहीं, उस वक्त के लिहाज से वो सही था, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी करती है, जो थी उनकी माँ जो थी, फोन पे कर देती है। एंजेलिन जो थी वो बहुत बदतमीजी करती हैं कि तुम्हारे खानदान में करना नहीं चाहिए था शादी, और ये वो। हाँ, लेकिन क्या ये, अच्छा ठीक है, नहीं करना, इसने
कर दिया जो I'm नहीं हो just saying रहा, the तो aftermath. मैं कहीं पर भी खुद छलांग लगा लूं किसी और जगह जो मुझे नहीं पसंद या whatever, नहीं, like माँ बाप के ट्रॉमा में उस वक्त लड़की मान गई, वो वहाँ तक justify it था, वो is episode- justified. हाँ। मगर उसके बाद why did nobody resolve or tried at least अच्छा, to ये resolve this? लड़की अगर उससे प्यार करती थी तो चलो माँ का तो पता ही है कि अगेंस्ट है, इधर भी अगेंस्ट, उधर भी, जो भी वो जो है ना जमाने की दीवार जो होती है, तो वो तो आगे, तो लड़की तो उस कोशिश थोड़ी सी कर लेती, कोई टेक्स्ट या वो मैसेंजर zombie, या उसको नहीं, कबूतर हाँ। भेज के असल में क्या हुआ है। नहीं सीरियसली, कबूतर नो, वुडंट शी वांट टू नो ऑन हर ओन, कभी या तो आप दिखाए ना इनकैपेसिटेटेड है, अपने लिए भी तो closure चाहिए होगा ना कि अब मेरे साथ क्या हुआ है। नाम है कि आप क्यूरियोसिटी में बंदा कहता है कि मैं पता तो चले क्या था, यू वांट टू नो कि शादी है, कोई ये तो नहीं कि डिनर पे Not नहीं आए, logic enough डिनर for के us. ऊपर अगर कोई ना आए तो उसमें जिंदगी खत्म हो जाती है, तो शादी है भाई, मेरा मतलब है तो उसके ऊपर आप निकाह ओके। राइटिंग की तरफ चलते हैं। सिद्रा सहर इमरान है। नादिया आपसे शुरू करेंगे, राइटिंग ने कितना मुतासिर किया आपको, मुझे प्यार हुआ कि था। आपको इस ड्रामे के पीछे समझना पड़ेगा कि दिस इज़ अ बिजनेस वेंचर कम्प्लीटली। एक गाना हिट हुआ, वायरल हुआ, ठीक है ना, दुनिया में वायरल हुआ, और प्रोडक्शन हाउस ने इसको कैश किया, और स्क्रिप्ट जो भी इसके साथ बस सूट कर जाए कि ये, और वो वाकई पहले एपिसोड में जितने 32 मिलियन व्यूज़ जो आए हैं वो उस गाने की वजह से आए हैं। तो सुन ले तो उस गाने को कैश किया गया है, लेकिन उसमें अच्छा ड्रामा बनाना चाहिए था। ये वो वाली बात है ना कि एक अच्छी रैपिंग में ना ये रख के ना दे दो, ये किया गया है। उस गाने को कैश कोई किया और ना गया ले है ले। और कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके स्क्रिप्ट, उसकी कास्टिंग, उसकी डायरेक्शन, राइटर बहुत अच्छी होंगी, बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई वुड गिव हर अ 3. 3, मुझे प्यार हुआ था 3। I didn't like the dialogues. I didn't like the script, the story. ओके, I would say the writers have to be a little more, generally, more imaginative. So I would give the writer 5. 5। ओके जो Okay, Joel. मारिया, तो मारिया नंबर दीजिए आप सिद्रा सहर फोन को। नंबर 4. हाँ, 0, वो मेरे 3. पास है। बदर महमूद डायरेक्टर। बदर इज़ अ रिमार्केबल डायरेक्टर, मैंने उसके साथ काम किया है। Exactly. आई थिंक ही शुड हैव सेड नो टू दिस स्क्रिप्ट। और इतनी उसकी से है बिग बैंग में कि वो मना कर सकता था कि ये मेरे कैलिबर का स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने ये स्टोरी नहीं करनी। इतनी कमाल उसने ड्रामास किए हैं, वो तो एक इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बना देता है। इज़ अमेजिंग। मुझे ये अगर नहीं पता होता ना कि ये बदर का ड्रामा है, मैं मानती भी नहीं कि ये बदर का ड्रामा है। तो आप नंबर कितने देंगे? मैं नंबर सैडली 5. 5। ओके जॉब। रुबीना? I will give him 6. 6। आपने दिए 6 नंबर्स, ठीक है। मारिया, आप क्या रेट करेंगे बदर महमूद को इस ड्रामे में? 5। 5। ओके जॉब। और अब चलते हैं जी फीमेल कास्ट की तरफ, और हानिया आमिर जो हैं नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। अच्छा, मैं आप उस वक्त कह रहे थे ना कि इसके जो व्यूज़ आ रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पे बड़े लॉयल फैंस हैं हानिया के, बहाज के। वो आउट ऑफ लॉयल्टी भी ये ड्रामा देख रहे हैं बहुत सारे लोग, माइंड यू, कि भाई क्योंकि आदत है देखना है, उसका प्रोडक्ट हमने सपोर्ट करना है। वो एक्टिंग भी जो है मज़े की नहीं लग रही। सो आई वुड गिव हर अगेन 5. 5। ओके जॉब। So yeah, 6 I think. 6 लाइक Hania. आप Although I rate स्टिल her गुड very जॉब। high. ओके हाँ। मारिया? 6। 6 मेल कैटेगरी की तरफ, और 2 नाम है हमारे पास, बहाज अली और जावियार नोमान। तो जी किसको बहाज। रेट? बहाज। Absolutely. नादिया? बहाज। बहाज डेफिनेटली बहाज, लेकिन ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। ऐसे उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, पोस्टर में बड़ी अच्छी ड्रेसिंग थी उसकी, लुकिंग गुड, वो सब उस पे आई गिव हिम 7. 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना? बहाज? आज 7. मतलब मेरे लिए ये ड्रामा म्यूजिक और बहाज सब। हाँ, ये बात है। जब वो गाना आता है ना, यू लाइक ठीक और है, बाहर तो थोड़ा गाना और वैसे देखते ही हैं। रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं वैसे, like हाँ, उसके सुन लिए रहे हैं उसको हम इंतजार हर करना। जगह। जहाँ जाते हैं वही लगा होता है हाँ, गाना। मारिया? हाँ, तो फिर अलग से फिर मारिया बहाज? 6। 6। गुड जॉब, ठीक है जी। ये जी कंप्लीट हुआ ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि हमारा रिव्यू, और ड्रामा मुझे प्यार हुआ था का से हमारे जजेस को पहले सीज़न में कुछ प्यार हुआ था, शुरू में प्यार नहीं हुआ था। अतीका और रुबीना को मुझे याद है, फैसल को शुरू से इस ड्रामे से प्यार था हानिया की वजह से, लेकिन बाद में बीच में सबको प्यार हो गया। लेकिन आज जो हमने रिव्यू किया मुझे प्यार हुआ था कि उतना प्यार नहीं बाकी रहा। तो ये तो हमारा आज का एपिसोड था।
3 ड्रामों का रिव्यू है, लेकिन आपको भी ये नहीं पता कि कौन से 2 ड्रामे बाकी हैं जिनका रिव्यू हम करने वाले हैं कल की एपिसोड में। हमारा बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये सब कुछ आप देखेंगे कल, और कल ही आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते कौन सा बेस्ट ड्रामा है, कौन सा बेस्ट एक्टर है, कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस और कौन सा डायरेक्टर और राइटर बाजी रह गया। ये सब कुछ आपको पता चलेगा हमारे कल की एपिसोड में। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही फेवरेट ड्रामा, जिसके बारे में नादिया ने भी कहा था कि जिसको देख के कुछ क्या नादिया ऐसे कुछ हो गए थे। जी बिल्कुल, लगता है मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया किसी ने आपको। ज़ॉम्बी मॉर्फिन का इंजेक्शन। ये कौन से ड्रामों की बात हो रही है आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो जी सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। रुबीना अशरफ, मारिया वासी और नादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका और आपके रिव्यूज़ का। और देखना ना भूलिएगा कल का एपिसोड। और हमें यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, आपको इस वक्त लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा होगा। इसके अलावा इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए, और कोई भी फीडबैक देना चाहिए तो हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है।